नमस्कार। भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप तो सारे संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मृत्यु रोग की स्त्रियां विधवा होने के भय से मुक्त रहें और जो सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उसी व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति प्रदान करता है। ये असल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी ने पूछा, हे कृष्ण, इस व्रत को सबसे पहले मृत्युलोक में किसने किया था? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। इस भूमंडल पर कातिका नाम की एक नगरी थी, जहां राजा तंत्रहास का शासन था। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी अत्यंत सुशील और रूपवती थी। धनेश्वर और उसकी पत्नी प्रेम से रहते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उनके नगर में आया, जो सभी घरों से भिक्षा मांगता था, लेकिन धनेश्वर के घर से नहीं। धनेश्वर ने योगी से इसका कारण पूछा। योगी ने कहा, आपके घर में अभी सुख का अभाव है, इसलिए मैं भिक्षा नहीं ले सकता। जब आपके घर संतान होगी, तब मैं अवश्य आऊंगा। धनेश्वर दुखी होकर योगी के चरणों में गिर गया और संतान प्राप्ति का उपाय पूछता। योगी ने धनेश्वर को चंडी की आराधना करने को कहा। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को ये बात बताई और वन में जाकर चंडी की आराधना की। चंडी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। चंडी ने आगे कहा, यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु होगा। शिव जी का पूजन करना और पूर्णिमा के दिन आम का फल खाना। धनेश्वर ने गणेश जी की उपासना की और फल प्राप्त किया। उसकी पत्नी ने फल खाया और गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा। 16 वर्ष की आयु आने पर माता पिता चिंतित हुए। उन्होंने देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। देवीदास और उसके मामा रास्ते में एक गांव में रुके, जहां एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था। वर की तबीयत खराब होने पर देवीदास का विवाह उस कन्या से करा दिया गया। देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा कि उसके मरने या जीने का संकेत पुष्प वाटिका से मिलेगा। देवीदास काशी चला गया। उसकी पत्नी ने पुष्प वाटिका को हरा भरा देखकर उसके जीवित होने का संकेत पाया। देवीदास 16 वर्ष बाद काशी से लौटा। देवीदास को सर्प ने डसा, लेकिन पूर्णिमा व्रत के कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शिव ने उसे जीवदान दिया। देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर लौटा। धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।